मेरा कुलदीप बिश्नोई से और भव्य बिश्नोई से सवाल है, भाजपा से सवाल है। एक भी इन्होंने कहा हमने मालिकाना हक दे दिया कैबिनेट की बैठक में। क्या आज तक उन्होंने कोई सरकारी दस्तावेज ऐसा आपके सामने आया है जी जिसमें मालिकाना हक का ऑथोराइज कोई? तो ये एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो लगातार ये मुद्दा बोलते हैं कि भाई हमने वहां पर जो है मालिकाना हक लोगों को दिलवा दिया है और आप कह रहे हैं कि नहीं दिलवाया। एक भी मकान की रजिस्ट्री हो रही है, अगर मालिकाना हक दे दिया तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। बिल्कुल। एक भी आदमी को, एक भी व्यक्ति को 500 गांव में रजिस्ट्री नहीं दी गई। वो इसके ऊपर लोगों को आके दिखाए, गजट नोटिफिकेशन दिखाए भी हमने ये काम कर दिया है जी। एक गांव तो के पूरे हल्के में घूम लो आप, हाँ। कहीं भी ऐसा विकास आपको नजर नहीं आएगा जो कि आपको बता सके कि 800 करोड़ आए हैं। सरपंच साहब न्यू कहने लग रहा है मेरे गांव में 30 करोड़ को नहीं 5 करोड़ दे दो, मैं सारे गांव को शीशे का बना दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई इस वक्त आदमपुर हलके के अंदर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ तमाम जो है कांग्रेसी मौजूद है और खासतौर से कांग्रेस के दावेदारों में से जो आदमपुर से दावेदार थे एक मजबूत, वो मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं और चर्चाएं हो रही थी काफ़ी मुद्दों पर। एक चर्चा जो है खासतौर से निकल कर के आई है, उस पर सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करती हूँ आपका सिटी बिग न्यूज पर। धन्यवाद, थैंक यू जी। फिलहाल आदमपुर के अंदर घूम रहे हैं, सबसे तो पहले ये बता दीजिए कि हालात क्या लग रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का चुनाव 10 साल भाजपा के कुशासन से और 28 साल यहाँ के नुमाइंदों के अनदेखी का शिकार जनता लड़ रही है जी। हर पूरे हलके के हर गांव में पूरा जोश है लोगों में। बदलाव चाहते हैं, बदलाव इसलिए चाहते हैं भी ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नेता इसलिए चुने जाते हैं वो जनता के बीच रहें और जनता की सुने। लेकिन यहाँ नेता नदारद हैं और इस बार जनता ऐसा नेता चुनेगी जो उनके बीच में रहे। जिन नेता को आप नदारद बता रहे हैं वो कहते हैं जी 800 करोड़ रुपए हमने हलके के विकास के लिए ला दिए हैं, अब खड्डे तो पाइपलाइन डलेंगे तो खोदने पड़ेंगे ना। देखिए, उन नेताओं ने आप शायद एक दिन आपका भी इंटरव्यू ले रहे थे आप उनसे, उन्होंने कहा भी 800 करोड़ तो मेरे बेटे ने करा दिया, कुलदीप ने, भव्य ने करा दिया, बधाई देता हूँ, और 300 करोड़ का काम मैंने करा दिया। 1100 हो गए। 1100 में से अब इन गांव में बांटे तो एक गांव के करीब 30-35 करोड़ आना चाहिए। कहीं आपको दिखा है एक गांव में? अब यहाँ के गांव, ये हमारे साथ जगान के सरपंच खड़े हैं, आ जाओ सरपंच साहब। सरपंच साहब न्यू कहने लग रहा है मेरे गाँव में 30 करोड़ को नहीं 5 करोड़ दे दो, मैं सारे गाँव को शीशे का बना दूंगा। सरपंच साहब, नहीं आया क्या पैसा अभी तक? जैसा जी आप कसनिया साहब ने बताया आपको, एक गांव तो के पूरे हल्के में घूम लो आप, कहीं भी ऐसा विकास आपको नजर नहीं आएगा जो कि आपको बता सके कि 800 करोड़ आए हैं। चलो हल्के की बात करेंगे, आपके गांव की पूछ रही हूँ, पैसा आया है कि नहीं आया? अगर जी हल्के में पैसा आया होता तो हम कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ते जी? ठीक है। पूरे अगरवा ब्लॉक के 22 के 22 सरपंचों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर जो पैसा आता तो उन्हें तो गांव का विकास चाहिए, वो दूसरी पार्टी तरफ क्यों रोक कर? ये जनता द्वारा गांव में तो चुना जाता है मुखिया सरपंच, और प्रदेश हल्के में एमएलए, फिर एमपी और मुख्यमंत्री। तो एक 4 चीजें हैं इसमें। इनके ऊपर लाठीचार्ज जिन्होंने किया, तो आप ग्रांट देने की बात, विकास करने की बात तो दूर है, पंचायतों के अधिकार छीने गए और उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, सबसे बड़ी बेइज्जती थी। अब आप जहाँ कह रहे हैं 1100 करोड़ की बात, मैं आपको पहले एक नंबर बूथ से शुरू कर देता हूँ। चबरवाड़ गांव 1 नंबर बूथ है। वहाँ पीने वाटर वर्क्स नहीं है। वहाँ आता है दूसरे फतेहाबाद के एक गांव से पानी आता है और उसमें बीच में सप्लाई ऐसी है भी जोड़ का पानी मिक्स में आता है। दूसरा आगे आ जाओ आप सदलपुर गांव में। सदलपुर गांव के अंदर कहते हैं भी हमने इतने करोड़ों रुपए लगा दिए। सदलपुर गांव की 2 गलियों में आप जाके देख सकते हो, उन्होंने 800 करोड़ के 1.5 साल पहले गड्ढे खोदे थे। जो आप विकास आपने जो सवाल रखा है, उस गड्ढों में कुछ नहीं किया, वो गड्ढे छोड़ दिए, उसमें बारिश का पानी, गलियों का पानी गया, 2 गलियों के मकान बैठ गए, टूटने के कगार पे हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप मंडी आदमपुर में आ जाइए। मंडी आदमपुर से सदलपुर तक की जो रोड है वो अब बनाई गई है और वो 2 महीने की मेहमान है जी, वो रोड भी टूट जाएगी। बड़ा जहाँ भी कुछ किया है वो उसमें बड़ा निम्न क्वालिटी का काम किया है। ठीक है। उसके बाद चिकनवास गांव में अब मौके पे खड़े हैं। यहाँ के लोगों से वायदा किया था उपचुनाव में भी आपके मकान नहीं टूटने दूंगा। बड़ी सर्दी में, कड़कती सर्दी के अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के पुलिस फोर्स के माध्यम से कड़कती सर्दी में लोगों के मकान तोड़े गए। आज सारे वो लोग आपसे मिल रहे थे। वो पूरा गांव चिकनवास इस बार इनको हराने का काम करेगा। उसके बाद आ जाइए आप बीड़ बबरान समेत डंडूर वगैरह 500 गाँव का बड़ा
बड़ा मामला रहा जो उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जो बना। जी आप एक भी इन्होंने कहा हमने मालिकाना हक दे दिया कैबिनेट की बैठक में, क्या आज तक उन्होंने कोई सरकारी दस्तावेज ऐसा आपके सामने आया है जी जिसमें मालिकाना हक का ऑथोराइज्ड कोई? तो ये एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो लगातार ये मुद्दा बोलते हैं कि भाई हमने वहां पर जो है मालिकाना हक लोगों को दिलवा दिया है, और आप कह रहे हैं कि नहीं दिलवाया। देखिए आप चलिए, हमारी अब जनसभाएं हैं डंडूर में, दो वार्डों में हमारी सभाएं हैं, ठीक है, तो उन एक भी मकान की रजिस्ट्री हो रही है, अगर मालिकाना हक दे दिया तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। बिल्कुल। एक भी आदमी को, एक भी व्यक्ति को 500 गांव में रजिस्ट्री नहीं दी गई। जी। दूसरी बात, उनकी कीमतें इस तरीके से रखी गई हैं, और तीसरी बात, गांव वाले और वो संघर्ष कमेटी ये कह रही है भी हमें कभी अभी तक ऐसा सरकारी दस्तावेज नहीं दिखाया जिसको हम कह सकते हैं भी गजट नोटिफिकेशन नहीं दिखाया। मेरा कुलदीप बिश्नोई से और भव्य बिश्नोई से सवाल है, भाजपा से सवाल है, वो इसके ऊपर लोगों को आके दिखाए, गजट नोटिफिकेशन दिखाए भी हमने ये काम कर दिया है। जी। नहीं तो उन लोगों का काम अब जनता उनकी राजनीति के बंद कर रही है, ये दुकानदारी इनकी बंद कर रही है, जो 2 महीने आके झूठ बोल के वोट लेके चले जाते हैं। 500 गांव में मालिकाना हक को लेकर बोले गए झूठ को बड़ा जबरदस्त रोष है। वो लोग कहते हैं हमें कोई विकास नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। ठीक है। और हमने वायदा किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने डंडूर में लोकसभा में जनसभा में कही थी भी आपको मालिकाना हक देंगे। उसके लिए आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात पे हैं। चंद्र प्रकाश जी को 500 गांवों ने समर्थन दिया है, खुला समर्थन दिया है जी। और उस 5 तारीख के बाद जब गिनती हो जाएगी वो उन 500 गांवों का रिजल्ट बता देगा कि कांग्रेस उनको मालिकाना हक देगी। वैसे देखिए, इस चुनाव में नो डाउट टक्कर तो बड़ी कांटे की है, लेकिन जो पिछले चुनाव रहे उनकी कितनी भूमिका मानते हैं इस चुनाव के लिए आप? देखिए, पिछले चुनाव का असर तो बिल्कुल है। एक रास्ता बना भी आदमपुर से कांग्रेस पार्टी जीती और वो उससे डबल माहौल है। इस बार हमें देखने को ये मिल रहा है भी यहाँ से भाजपा विधायक और उनके परिवार लोगों को इतना मान मनोबल कर रहे हैं भी चाय तो पिला दो, और उधर कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी, उनके परिवारजन और जो हम कांग्रेस के यहाँ के सक्रिय साथी हैं, हमें भी इतना समय कम मिल रहा है भी हम सारे प्रोग्राम अटेंड कर। देखिए, ये समय हमने 2 साल पहले भी देखा था, यही एलिगेशंस का टाइम चल रहा था और इसी तरीके से यही था कि भाई कांग्रेस जीत ही जाएगी, लेकिन फिर से हार गई। 56 साल का गढ़ वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो अब की बार कितनी तसल्ली मानते हैं, और पिछले चुनाव से अब की बार अलग क्या देख रहे हैं फिर जीत के लिए? आपने ये गुजरी वाला गढ़ देखा है? घास उग रही है जी वहाँ। ये गढ़ गुड़ कुछ नहीं है, जनता गढ़ तोड़ चुकी है। ये लोकसभा में गढ़ तोड़ दिया था, अब यहाँ नई विकास की इमारत खड़ी की जाएगी। लोगों के लिए एक विकास का नया अध्याय आदमपुर के लिए लिखा जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, रिटायर्ड IAS हैं। उनको पता है भी यहाँ आदमपुर हल्के के लिए विकास कार्य कैसे करने हैं, क्योंकि आपके सामने आपने मीडिया पर्सन से पूछा था तो कुलदीप जी ने ये कहा भी मैं देखो लोगों के काम कराना, फाइल लेना, ये मेरा स्टेटस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। चंद्र प्रकाश जी भी बड़े जो है अधिकारी रहे हैं, लोग अक्सर उनके ऑफिसेज में आए हैं फाइलें लेकर के, उनको शर्म नहीं आएगी क्या फाइल लेकर के जाते हैं? मैं फाइल सिर पे उठा के ले जाऊंगा जी, ठीक है। वो अपनी फाइल खाक में ले जाएंगे, सर पे उठा के ले जाएंगे, आदमपुर को पलक पावड़ों पे अपने रखेंगे और आदमपुर का काम कराएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, आदमपुर की जनता कह रही है, और आदमपुर की जनता को ये विश्वास हो चुका है भी आदमपुर की जनता का विश्वास चंद्र प्रकाश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई ये है हमारे साथ आदमपुर से भूपेंद्र कासनिया जी, और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। खैर भाई, अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इनसे कुछ सवाल जवाब हमें करने थे तो वो हमने किए हैं, और इस आज के इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।